तो मेरे बिना न वो शो चलेगा न वो चलेगा। मेरे बिना ना वो चलेगा ना वो सो चलेगा। क्या यार, ओहो। पहले तो मुझे लगा शायद पवन सिंह के बारे में बात हो रही है, लेकिन क्लियर हो गया कि भाई ये काजल जी के बारे में बात हो रही है कि मेरे बिना ना तो सो चलेगा ना वो चलेगा। हद है यार। मतलब हाँ, बात तो सही है, जब आपके साथ वो थी और बेचारी फिल्में कर रही थी, लेकिन जब आपके साथ से निकल गई तो उनका फिल्म आना बंद हो गया। मतलब छोटे छोटे एल्बम आ रहा है, वो भी किसी काम का नहीं, कोई याद नहीं कर रहा है। तो बात तो पते की कही आपने, लेकिन कांड तो किया है आपने। अब कैसा कांड किया है, क्या हुआ है, क्या मैटर है, वो तो वो जाने और आप जाने, लेकिन जो भोजपुरी बवाल में आ रहा है, वो आ रहा है सो आ रहा है भाई। पब्लिक बात कर रही है और उस पर आपने कहा है कि मेरे बिना ना वो सो चलेगा ना वो चलेगा। मैं खुश खुश नसीब है। नसीब हूँ कि मेरी चर्चा करके हम्म। वहां का हर आदमी आहा। अपने आप को बेच रहा है। मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, ये किसी एक इंसान के जस्टिफिकेशन देने से नहीं होता मेरा करेक्टर साबित। मैं अगर बुरा होता तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं होता। अगर रावण बुरा था सही तो उसकी बात है, तपस्या सही भी बात देखनी है, आगे पड़ेगी सुनते हैं। आपको। अगर राम बड़े हुए तो उनको त्याग भी देखना पड़ेगा आपको। दुनिया में कोई ऐसे बड़ा। ये क्या मतलब, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आया। मैं अगर बुरा होता तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं होता। रावण अगर बुरा था तो उसका क्या देखना पड़ेगा, और राम बड़े हुए तो उसका त्याग देखना पड़ेगा। मतलब एक एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में नहीं आया भाई साहब, कि रावण, राम और खेसारी लाल यादव, ये तीनों एक जैसे, मतलब बिल्कुल एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आता है तो बताइए, फिर दोबारा सुनिए। कि अगर मैं बुरा होता तो यहाँ तक पहुंचा नहीं होता, रावण अगर बुरा होता तो उसके पीछे का मेहनत भी देखिए, त्याग भी देखिए, और राम अगर बड़े निकले, अच्छे निकले, तो उसके पीछे का त्याग देखिए। अरे यार, अब क्या करते हैं आप। और ये जो जनता देखती है हमें, ये इतनी पागल नहीं है। जैसे एक बुरे आदमी को इतना बड़ा शोहरत दे देगी, नहीं नहीं नहीं। एक भैंस चराने वाले आदमी को इतना बड़ा सुपरस्टार बना देगी। मैं साइकिल के औकात नहीं थी मेरे पास, इतने महंगे फ्लाइट पे चढ़ता हूँ, पता नहीं है क्योंकि मेरे पैसे से नहीं चढ़ता, तो प्रोड्यूसर के पैसे से चढ़ता है। ये वाला सही है, ये वाला सही है। कितने महंगे फ्लाइट पे चढ़ जाता हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। क्योंकि मैं अपने पैसे से नहीं चढ़ता, प्रोड्यूसर के पैसे से चढ़ता हूँ। ये वाला पॉइंट अच्छा है, लेकिन इतना सीरियस बोलने के बाद इतना बड़ा मजाक कैसे हो जाएगा। नहीं कोई नहीं, बात मुझे नहीं। मुझे साबित करने के लिए कम से कम 4 करोड़ रुपया देना पड़ेगा उस वालों को। तब जाके मैं साबित करूंगा कि मैं गलत हूँ कि सही। हाँ 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 हाँ। 4 करोड़ रुपया लेंगे खेसारी लाल यादव जी आप? 4 करोड़ रुपया? हाँ, तब तो भाई अब बहुत महंगे स्टार निकल गए। निरुआ जी, आपको तो मतलब शर्म आनी चाहिए कि आपके जो भाई हैं 4 करोड़ रुपए मांग रहे हैं आपके, मतलब आप लोगों को शो में आने के लिए और खुद को अच्छा साबित करने के लिए। आप लोगों की बेइज्जती कर जा रहे हैं ये बेइज्जती नहीं हुआ तो क्या हुआ कि 4 करोड़ रुपए लेंगे तब जाके हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सोचो। वाह, क्या बात है। हाँ, खेसारी लाल यादव ने। आज तक दुनिया के किसी भी आदमी पे हाथ नहीं उठाया हूं। मैं अपने बच्चों से अपने बेटा की तरह प्यार करता हूं जो। सही है, लेकिन बच्चों से बेटा के जैसे प्यार करता हूँ? अरे भाई, बच्चों से तो बेटा के जैसे ही प्यार किया जाता है। खैर कोई बात नहीं, आगे इन्होंने कहा है कि जो बच्चे मेरे साथ काम करते हैं उनको लेकर। पहले तो मुझे लगा बच्चों से बेटा के जैसा प्यार करता हूँ, मैं तो पूरा कंफ्यूज हो गया। लेकिन तुरंत इनके बाद, इसके बाद इसका जवाब आया कि नहीं नहीं, जो बच्चे मेरे साथ काम करते हैं उनको, उनकी बात को हो रही है। टॉप बॉय से पूछिएगा, वो मेरे से कलाकार की तरह नहीं, सुपरस्टार की तरह नहीं, भाई हमें सबको भैया भैया ही बोला बोलते हैं। जाता है सर भोजपुरी में, आज तक सर मुझे किसको हिंदी में बोला नहीं जाता बोला, क्योंकि है? मुझे शौक नहीं है कि मुझे कोई सर बोले। सर बोलना तो लोग सीखे ही नहीं है भैया के अलावा। कि दर्शना हाँ। बाबूजी हमारे जीवन में आई हैं, हमारी भोजपुरी हैं? भाषा के लिए आई हैं। दर्शना दर्शना मासी बाबूजी हमारे को भी जीवन में बहुत आई हैं? प्यार से। ये जीवन में कैसे आ गई? अरे बोलते एल्बम में आई है, भोजपुरी की मूवी में सबसे आई बड़ी है, गाना सिनेमा में बनी, आई है। और हम ये लोग उसको जीवन एक में। दूसरे को समझ के, एक दूसरे को चलो कॉपरेट ये भी करके, सही है, आगे एक सुनते दूसरे हैं। को प्यार करके, इस सिनेमा के माध्यम से एक दूसरे को समझ के सही और है। हम लोगों को और समझा अब सके गेले हैं। टोक। ये मुझे नहीं समझ पा रहा है फिर, कि एक दूसरे को समझ के कोऑपरेट करके क्यों आगे बढ़ना है भाई साहब। जब फिल्म आ रही है
तो एक्ट्रेस आएगी अपना काम करेगी, एक्टर अपना काम करेगा, तो दूसरे को कोऑपरेट करना समझने वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। प्यार करके एक दूसरे को समझ के समझा सके, गजब हाल है यार। काजल राघवानी जी, काजल राघवानी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी हो। खेसारी लाल यादव हैं भाई साहब, जो भी बोलते हैं ज़बरदस्त बोलते हैं, और बहुत अच्छा मतलब कॉमेडियन है भोजपुरी के लिए। और जो भी बोला इन्होंने ज़बरदस्त बोला। फिलहाल आपको क्या लगा कि 4 करोड़ रुपये मिलेगा इनको, तब जाके जाएंगे फिर भोजपुरी बवाल में। और खेसारी लाल यादव जी के बिना ना ओशो चलने वाला है, ना ओ चलने वाले हैं, लेकिन ए चलने वाली हैं, जो कोलकाता से आई हैं और उसके बाद एक दूसरे को समझ के लोग फिल्म बनाएंगे। तो फिलहाल कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा रहा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।